कमर सीधी, आंखें बंद, सब विनय मुद्रा से ज्ञानावर्ण्य क्रमशः हो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है दर्शन जी। हाँ। जो जन श्रद्धा भाव से सूत्र का ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। रुचि जी क्लास शुरू करें। जय जिनेंद्र सभी को। नमो रेयंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायणम, नमो ले सवसांगणम। 105 नमस्कारो सब पावपणास्नो मंगलानंच सवितिन पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से हम 25 बोल का थोकड़ा सीख रहे हैं। 9वें बोले उपयोग 12 हमारे चल रहे हैं। ठीक है। उपयोग 12 में हमने जाना कि 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन मिलके क्या बनते हैं? उपयोग 12। 5 ज्ञान का वर्णन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उपयोग 12, ठीक है। उपयोग 12 कौन कौन से हैं? तो 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ठीक है। देखो, आपको अगर बोले कि पहला उपयोग कौन सा है ना, तो पहला उपयोग कौन सा होगा? कोई लिख के बता सकते हैं? पहला उपयोग ये लाइन से चलता है। 5 ज्ञान मतलब ये 5, फिर ये 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, सब लिख के भेज रहे हैं। मति ज्ञान, देखो आपको क्या पूछ रहे हैं? उपयोग। मति ज्ञान क्या है? ज्ञान का पहला भेद है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ रहे उपयोग, तो मति ज्ञान उपयोग, आपको इसके आगे क्या लगाना रहेगा? उपयोग लगाना रहेगा। पहला उपयोग कौन सा है? तो मति ज्ञान उपयोग है। ठीक है। छठा उपयोग कौन सा है? तो मति अज्ञान उपयोग है ना। अपन उपयोग पूछ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है? उपयोग लगाना है। और अगर अपन मति ज्ञान बोलते हैं, तो मति ज्ञान किसका भेद होता है? वो ज्ञान का भेद होता है, उपयोग का भेद नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। आपसे कोई पूछे कि उपयोग 12 में से आप 8वां उपयोग बताओ, तो कौन सा उपयोग आएगा? विभम ज्ञान उपयोग, है ना। ऐसे इसके आगे उपयोग लगाकर हमको बोलना है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपयोग 12 में से अज्ञान। 5 ज्ञान का वर्णन हमने कल कर लिया है, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे अज्ञान। जैसा हम पहले भी पढ़े हैं कि अज्ञान कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ज्ञान की विपरीत दशा या विपरीत ज्ञान को ही क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। ठीक है। ज्ञान हर किसी को प्राप्त होता है। हर जीव, संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सी भी मात्रा में ज्ञान ना हो, है ना। ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर करता है पात्र, मतलब जिसको ये ज्ञान मिल रहा है वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। जब सम्यक दृष्टि को मिलता है तो क्या हो जाता है? वो वही चीज क्या कहला जाती है? ज्ञान कहला जाती है।
और जब मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होती है तो सेम चीज क्या कहलाती है? अज्ञान कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझना, क्या होता है, कोई झरना, वाटरफॉल होता है ना, झरने से पानी भरते हैं, है ना। दो व्यक्ति हैं, दो झरने से पानी भर रहे हैं, उनके पास दो बर्तन हैं। तो पहला व्यक्ति है ना, उसका बर्तन जो है वो एकदम साफ है, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा बर्तन है उसका। और जो दूसरा व्यक्ति है, इसका जो बर्तन है वो कचरे वाला बर्तन है, मैला बर्तन है, गंदा बर्तन है। ठीक है, तो पानी तो दोनों के बर्तन में आ रहा है ना। किसका पानी अच्छा कहलाएगा? साफ बर्तन वाले का पानी अच्छा कहलाएगा ना, पवित्र कहलाएगा, पीने योग्य कहलाएगा। और जो मैले बर्तन वाला जो पानी है वो पवित्र कहलाएगा क्या? पीने योग्य कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना। तो और चीज क्या है? चीज दोनों में सेम आई है ना। चीज अलग आई है क्या? नहीं आई है, चीज दोनों में सेम आई है। वैसे ही जो प्राप्ति हो रही है, सम्यक दृष्टि को भी जो और मिथ्या दृष्टि को, दोनों को सेम चीज मिल रही है। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में सम्यक दृष्टि वाले का जो नॉलेज है वो क्या है? ज्ञान है ना। और अच्छा मतलब, और मिथ्या दृष्टि वाले का जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगा? वो अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चीज सेम है, बस पात्रता का फर्क है। मतलब जो चीज है वो किसके पास है, उसकी दृष्टि कैसी है। पूरा खेल किसका है? दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि है तो वही चीज क्या है? ज्ञान है, वही चीज पूजनीय है। और मिथ्या दृष्टि तो वही चीज क्या है? अज्ञान है, वो चीज हमको ले डुबाएगी, है ना। सम्यक दृष्टि होगी तो इसी चीज से हम क्या कर जाएंगे? तिर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अज्ञान। तो पहला अज्ञान क्या है? मति अज्ञान। जैसा हमने ज्ञान में जाना है वही चीज है, बस अगर वो जीव मिथ्या दृष्टि है तो वो क्या कहला जाएगा? मति अज्ञान, है ना। श्रुत अज्ञान भी वैसे ही। और विभंग ज्ञान, जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का अगर मिथ्या दृष्टि जीव के पास अगर वो वाला ज्ञान है तो वो क्या कहलाएगा? विभंग ज्ञान, या कुअवधि ज्ञान भी बोलते हैं उसको। अवधि ज्ञान या कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, ऐसे करके तीन प्रकार के अज्ञान होते हैं। पहला मति अज्ञान, दूसरा श्रुत अज्ञान, और तीसरा विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान, इसको अवधि अज्ञान नहीं बोल के इसका नाम क्या दिया हुआ है? विभंग ज्ञान। और ये हो गए तीन प्रकार के अज्ञान। और अगर अपन उपयोग की बात करें तो छठे नंबर का उपयोग कौन सा हो गया? मति अज्ञान उपयोग। ठीक है, सातवें नंबर का उपयोग कौन सा हो गया? श्रुत अज्ञान उपयोग, है ना। और आठवें नंबर का उपयोग हो गया विभंग ज्ञान उपयोग। ठीक है, ये हो गए अपने 8 उपयोग, 5 ज्ञान के और 3 अज्ञान के। अब नंबर आता है 4 दर्शन। दर्शन उपयोग के 4 भेद। ये जो है ये 8 भेद किसके हैं? ज्ञान उपयोग के हैं। उपयोग 12 में से क्या होता है? ज्ञान उपयोग के 2 भेद बनते हैं। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है, तो ज्ञान उपयोग के फिर कितने भेद बन जाते हैं? 5 भेद बन जाते हैं। मिच्छांतक्रम 8 भेद बन जाते हैं, जिसमें 5 किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि जीवों को होते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त। और 3 कौन से होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों को प्राप्त। ठीक है, ये दोनों ही किस में आएंगे? ज्ञान उपयोग में आएंगे, है ना। और दर्शन उपयोग कितने होते हैं? ये होते हैं 4। ठीक है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा,
मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का अज्ञान क्यों नहीं होता? कोई बता सकता है क्या? चलो आप लोग सोच के रखना, इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला चक्षु दर्शन, दूसरा अचक्षु दर्शन, तीसरा अवधि दर्शन और चौथा है केवल दर्शन। ठीक है, ये क्या है? 4 प्रकार के दर्शन उपयोग हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, चक्षु दर्शन, सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि दर्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, दर्शन जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, दर्शन यानी क्या हो गया? देखना, यानी सामान्य अवबोध। दर्शन किसको बोलेंगे? दर्शन यानी हो गया सामान्य अवबोध, मतलब कोई चीज का सामान्य सा बोध होना। किसी भी चीज को देख के या किसी भी चीज का एकदम सामान्य बोध होना, वो क्या होता है? दर्शन। जैसे आपने देखा कि पेड़ है, ठीक है, सिंपल क्या समझ में आया कि पेड़ है, ये क्या हो गया? दर्शन हो गया। आपने उस द्रव्य को जाना कि ये क्या है? ये पेड़ है ना। लेकिन जब आप ये समझने लगते हो कि ये आम का पेड़ है, कि ये नीम का पेड़ है, कि ये बरगद है, कि पीपल है, कौन सा पेड़ है ना, जब आप उसकी पर्याय को समझने लगते हो, जब आप उसको, ये ग्रीन कलर का है ना, ये इतना ऊंचा है, ये इतना घना है, इसमें फल लगे हैं, तो वो हो जाता है ज्ञान। ठीक है, दर्शन यानी क्या होता है? सामान्य अवबोध, सामान्य बोध होना किसी भी चीज का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का सामान्य बोध होता है ना, तो वो होता है दर्शन। जैसे आपको पता चला कि ये क्या है? ये एक वन है। ठीक है, अब ये वन है, ये हो गया सामान्य बोध। अब ये वन, इसकी क्या क्वालिटीज है, इस पे क्या स्पेशलिटी है ना, इसके अंदर कौन कौन से पेड़ हैं, तो ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब उस चीज के बारे में जब अपन जानने लगते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है ज्ञान। ठीक है, जब विशेष ज्ञान होता है, मतलब सामान्य बोध जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्शन। और जब उसी वस्तु का, उसी द्रव्य का, उसी द्रव्य की पर्यायों का अपने को विशेष ज्ञान होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ज्ञान। तो दर्शन और ज्ञान में बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि वस्तु की जो विशेषताओं को किससे समझते हैं अपन? ज्ञान से समझते हैं। सामान्य बोध क्या होता है? दर्शन होता है। ठीक है, तो दर्शन कितने प्रकार के हैं? 4। अच्छा, दर्शन, अपने को दर्शन कैसे, दर्शन उपयोग कब मिलता है अपने को? दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से अपने को क्या प्राप्त होता है? दर्शन उपयोग अपने को प्राप्त होता है। तो पहला है चक्षु दर्शन उपयोग। चक्षु दर्शन उपयोग क्या होगा? चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम से, मतलब जब अपने चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का 6 उपशम होता है ना, तो अपने को क्या प्राप्त होती है? तो अपने को चक्षु दर्शन उपयोग प्राप्त होता है। जैसे चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के 6 उपशम होने पर चक्षु इंद्री की सहायता से जो पदार्थों का सामान्य बोध होता है, चक्षु दर्शन किससे होगा? चक्षु इंद्री से होगा। ठीक है, तो जिन भी जीवों को चक्षु इंद्री प्राप्त है, उन जीवों में क्या होता है? चक्षु दर्शन होता है। मतलब वो देख के किसी भी द्रव्य का सामान्य बोध कर लेते हैं कि ये मार्कर है। ठीक है, ये हो गया सामान्य बोध, या ये एक तरह का पेन है, ये हो गया सामान्य बोध। अब ये पेन है, तो ये किस क्वालिटी का पेन है, कौन सी ब्रांड का है, कौन से कलर से चलता है, इसका क्या यूज होता है, ये सब क्या हो जाता है? ये होता है ज्ञान, ये होता है विशेष बोध। ठीक है, तो चक्षु दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय की सहायता से जो सामान्य बोध होता है, वो होता है चक्षु दर्शन। ठीक है,
चक्षु दर्शन में किसकी प्रधानता है? चक्षु इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की सहायता से। ठीक है, चक्षु इंद्रिय की सहायता से होता है चक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अचक्षु दर्शन किससे होगा? अचक्षु दर्शन इंद्रियां, जो शेष इंद्रियां हैं, मतलब चक्षु इंद्रिय के अलावा जो शेष कितनी इंद्रिय बच गई? 4। शेष 4 इंद्रिय और मन की सहायता से। ठीक है, अचक्षु दर्शन किससे होगा? शेष 4 इंद्रिय और मन की सहायता से। मतलब अचक्षु दर्शनावरणी क्रम के 6 उपशम से जब बाकी की 4 इंद्रिय और मन की सहायता से जो सामान्य बोध होता है, तो शेष 4 इंद्रिय से अपने को कैसे बोध होता है ये बताओ। बिना देखे अपने को कैसे बोध होगा? पता है कैसे बोध होता है? जैसे जैसे अगर अपने किसी अंग पे चींटी चलती है, चींटी चढ़ जाती है अपनी बॉडी पे, तो अपन को देखना पड़ता है क्या? बिना देखे अपने को बोध होता है ना? कौन सी इंद्रिय से होता है? स्पर्श इंद्रिय से होता है ना? कि क्या है कि चींटी चल रही है, होता है ना? जैसे जैसे लिखा है कि घ्राण इंद्रिय से समझ में आता है। हाँ, अगर आपने मतलब रसोई में अगर कुछ जल गया या ऐसे भी कुछ हो रहा है, तो अपने को घ्राणेंद्रिय से समझ में आता है कि हाँ, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पदार्थ जल रहा है, होता है ना? पसीना होता है, जैसे पसीना चूता है, तो आपके गले से अगर पसीना चू रहा है या आपकी नाक पे पसीना आ रहा है, तो आपको देखना पड़ता है क्या? बिना देखे समझ में आता है ना? तो ये सब ये जो बोध हो रहा है, सामान्य बोध, वो सब क्या है? अचक्षु दर्शन है। ठीक है, अब आता है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन क्या है? अवधि दर्शनावरणी कर्म का 6 उपशम होने पर बिना इंद्रिय और मन की सहायता के सीधे किससे होता है? वो आत्मा से होता है ना? तो अवधि दर्शनावरणी कर्म के 6 उपशम होने पर बिना इंद्रिय और मन की सहायता के सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है, यहाँ पे आपको रूपी पदार्थों को स्पष्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन में केवल रूपी पदार्थों का ही बोध होता है। ठीक है, जब सामान्य बोध हो रहा है तो वो क्या है? दर्शन है। और जब विशेष बोध होता है तो वही क्या कहला जाता है? अवधि ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये अवधि दर्शन क्या होता है? बिना इंद्रिय और मन के रूपी पदार्थों का सामान्य बोध। ठीक है, डायरेक्ट आत्मा से। ओके, तो बिना इंद्रिय और मन की सहायता के रूपी पदार्थों का सामान्य बोध जो होता है वो होता है अवधि दर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है केवल दर्शन। तो केवल दर्शनावरणी कर्म के 6 उपशम से आत्मा को जो सर्व प्रकार के पदार्थों का अवलोकन होता है, मतलब सर्व प्रकार के यानी क्या हो गया? बिना इंद्रिय और मन की सहायता से आत्मा से जो डायरेक्ट आत्मा से सर्व प्रकार, मतलब सर्व प्रकार यानी रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के द्रव्यों का जो बोध होता है, दोनों प्रकार के पदार्थों का जो अवलोकन होता है ना, वो होता है केवल दर्शन। ठीक है, केवल दर्शन में रूपी की कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक रूपी का कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों का आलोचन होता है, दोनों प्रकार के पदार्थों का अवलोकन होता है, सामान्य बोध होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दोनों किससे होता है?
इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अवधि दर्शन और केवल दर्शन में इंद्रिया और मन का कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्ट किससे होता है, ये आत्मा से होता है। सिर्फ अवधि दर्शन में क्या रहती है, बाउंड्रीज रहती है, एक लिमिटेड क्षेत्र का होता है और सिर्फ रूपी पदार्थों का होता है। और केवल दर्शन में नो बाउंड्रीज, है ना, अनलिमिटेड नॉलेज, मतलब अनलिमिटेड क्या, जितना भी है लोक में, जितना भी ज्ञान, जितनी भी पर्याय है, जितने भी द्रव्य है, सबको केवल दर्शन से केवल ज्ञानी देख लेते हैं। ठीक है, उनका वो सामान्य बोध कर लेते हैं। ठीक है, देखो दर्शन जो चीज होती है ना, वो एक क्या हो गया, सामान्य बोध हो गया। और ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में डिफरेंस यही है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में डिफरेंस। केवल ज्ञान और केवल अपने जो छद्मस्त होते हैं ना, हमें क्या होता है, पहले हम दर्शन करते हैं फिर हमको ज्ञान होता है। ठीक है, छद्मस्तों में क्या होता है, पहले दर्शन उपयोग होता है फिर ज्ञान उपयोग होता है। लेकिन केवलियों में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ होती है उनकी, जब मिलती है ना तो दोनों चीजें एक साथ, मतलब केवल ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों कर्म का क्षम उनका क्षय एक साथ होता है। लेकिन क्या होता है, जब वो उपयोग लगाते हैं ना, तो वो पहले केवल ज्ञान का उपयोग लगाते हैं, मतलब उपयोग लगाते क्या है, उनका जो उपयोग होता है तो वो पहले केवल ज्ञान का होता है फिर केवल दर्शन का होता है। ठीक है, अपना तो क्या होता है, कोई भी उपयोग है, चाहे केवल चाहे दर्शन हो चाहे ज्ञान हो, वो अंतर्मुहूर्त तक के रह सकता है ना। अपना एक ही उपयोग अंतर्मुहूर्त तक के रह सकता है, लेकिन एक समय में एक ही उपयोग लगेगा। चाहे अंतर्मुहूर्त में एक साथ दो उपयोग नहीं लगेगा एक ही टाइम पे, कोई भी एक ही उपयोग लगेगा। और केवली जो होते हैं उनका प्रति समय उपयोग बदलता है, मतलब जो एक समय का वो रहता है उनके उपयोग का काल, मतलब ये एक समय में अभी अगर केवल ज्ञान का उपयोग है तो अगले समय केवल दर्शन हो जाएगा, ऐसा चलता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान में भी यही डिफरेंस है कि सामान्य बोध और विशेष बोध, आप समझो। ठीक है, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन जो भी है, क्योंकि सामान्य बोध के बाद ही क्या होगा, विशेष बोध होगा। किसी भी चीज को बोलते हैं एक झलक हमने देखा, आप देखो अपन मैं आपको बताती हूँ, उपयोग जो है, उपयोग को दो टाइप से भी, दो और अलग टाइप से उसको क्या किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है। ठीक है, ये तो हम पढ़े ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, है ना। इनका एक और नाम इनका चलता है साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। ठीक है, उपयोग कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। ठीक है, अब ये जो साकार उपयोग है ना, इसमें आ जाते हैं 5 ज्ञान उपयोग और 3 अज्ञान उपयोग। साकार उपयोग में कौन से आ जाते हैं, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान के जो उपयोग हैं वो साकार उपयोग में आते हैं, और अनाकार उपयोग में आते हैं दर्शनोपयोग। अब आप देखो, आकार साकार हो या अनाकार हो, ये दोनों किस पे बेस्ड है, आकार पे। साकार मतलब जो आकार सहित है ना, और अनाकार मतलब जो आकार रहित है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि अनाकार है वो दर्शन उपयोग में कैसे आया, क्योंकि दर्शन उपयोग मतलब चक्षु दर्शन हो गया, है ना। चक्षु दर्शन से तो अपने को आकार समझ में आता है, यही सोच रहे हो। सबसे पहली बात, यहाँ पर आकार का मतलब शेप नहीं है, यहाँ पर आकार का मतलब शेप नहीं है। आकार का क्या मतलब समझना, कि जो भी वस्तु है, जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु के विशेष धर्म को समझना इज कॉल्ड आकार। मतलब जो भी वस्तु अपन देख रहे हैं उस वस्तु के बारे में
विशेष उसकी जो उसकी क्या भी विशेषता है, उसकी विशेष पर्याय कौन सी है ना? उसकी क्या-क्या पर्याय हो सकती है, ये सब चीज़ को जानना इस आकार, ठीक है? मतलब नियत वस्तु के नियत पदार्थ को या किसी भी वस्तु के विशेष धर्म को ग्रहण करना, वो होता है आकार। यहाँ पे शेप वाला आकार नहीं है, ओके? तो जो चीज आकार सहित है, यानी आकार सहित है, यानी जिसमें अपने को उसके विशेष पर्याय का, उसके विशेष धर्म का नॉलेज हो रहा है, उसके विशेष गुण का नॉलेज हो रहा है, वो होता है साकार उपयोग। ठीक है? तो यहाँ पे आकार, इसलिए उसको क्या बोले हैं? साकार उपयोग में ज्ञान और अज्ञान क्यों आया है? क्योंकि ये हमको विशेष बोध कराते हैं, है ना? और आकार का मतलब क्या होता है? किसी भी द्रव्य के, किसी भी क्या बोलना चाहिए, पदार्थ के विशेष गुण को, विशेष धर्म को समझना इस आकार। इसलिए इनको क्या बोले? साकार उपयोग। और अनाकार उपयोग यानी दर्शन उपयोग। देखो, आप ऐसे भी सोचो, आप जिसको भी जैसे हम जब बहुत छोटे रहते हैं, है ना? हमको जब किसी चीज का नॉलेज नहीं रहता है कि पर्टिकुलर ये कौन सा कलर है, पर्टिकुलर ये कौन सा शेप है ना? बट ये सब चीज का हमको नॉलेज नहीं रहता है, तब हम वस्तुओं को देखते हैं ना? देख लिए, वो हो गया सामान्य बोध, हो गया कि हाँ ये देख लिया। अभी भी कई चीजें होती है जिसका अपने को नॉलेज नहीं है, देख लिया, हो गया। लेकिन उसके बारे में जब हम गहन नॉलेज ग्रहण करते हैं, वो किससे ग्रहण करते हैं? वो हम करते हैं ज्ञान से। यानी जब हम छोटे थे, हम देखे हाँ कि ये क्या है, ये पेड़ है, हमको पता था, मतलब हम पेड़ को देख रहे थे, पर हमको ये कैसे पता चला कि ये पेड़ है, कि ये ग्रीन कलर है, कि ये आम का पेड़ है? ये सब हमको ज्ञान से पता चला ना। वो दर्शन, सिर्फ देखने से नहीं समझ आता वो चीज। वो किस जो ये चीज, जब ये चीज कब अपने को समझ आती है? जब अपन उसमें ज्ञानोपयोग लगाते हैं, है ना? जब अपन उसमें ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति करते हैं, तब अपने को उसके विशेष धर्म का बोध होता है कि ये इसमें ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है? तो ये होता है साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में क्या-क्या आता है? 5 ज्ञानोपयोग और 3 अज्ञानोपयोग। और अनाकार उपयोग में क्या आता है? 4 दर्शन उपयोग। चक्षु दर्शन से आप देख रहे हो कि ये जो भी चीज़ है, कि ये क्या है? ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये सब अपन चक्षु दर्शन से देख रहे हैं। लेकिन ये अपने को किससे समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन कलर का मार्कर है, कि ये रेड कलर का मार्कर है? ये अपने को ज्ञान से समझ आ रहा है। ये अपने को चक्षु दर्शन से बस नहीं समझ आ रहा है। ठीक है? ये अपने को दिख रहा है चक्षु दर्शन से, लेकिन ये ग्रीन है और ये रेड है, ये किससे समझ हो रही है? ये किससे बोध हो रहा है? ये अपने को ज्ञान से बोध हो रहा है ना? तो ये डिफरेंस है दर्शन और ज्ञान में। ठीक है? तो नियत पदार्थ को या वस्तु के विशेष धर्म को ग्रहण करना कहलाता है आकार। जो आकार सहित होता है वो क्या होता है? साकार उपयोग होता है। ये जो आकार सहित जब सम्यक दृष्टि को होता है तो वो ज्ञान उपयोग हो जाता है, और यही आकार का नॉलेज जब मिथ्या दृष्टि को होता है तो वो क्या हो जाता है? अज्ञान उपयोग हो जाता है। और 4 प्रकार का अनाकार उपयोग होता है जिसमें आकार नहीं रहता है, जिसमें क्या होता है? सामान्य बोध होता है, उसको कहते हैं दर्शन उपयोग। ठीक है? 4 प्रकार का दर्शन उपयोग: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। ठीक है? देखो, सामान्य और विशेष दोनों दोनों बोध की अपनी-अपनी योग्यता होती है ना? जैसे कोई भी चीज का जब अपने को दर्शन होता है ना, या सामान्य बोध होता है, तो पहले क्या होता है? मन या इंद्रिय के साथ उसका क्या होता है? संपर्क होता है ना? तभी सामान्य बोध हो पाएगा। नहीं तो तभी अपने को क्या होगा? या आत्मा के साथ उसका संपर्क होगा तो अपने क्या होगा? सामान्य बोध हो पाएगा। फिर सेकंड लेवल पे होता है कि उस वस्तु के व्यापक स्वरूप की हमको जानकारी होती है। तो जो सेकंड लेवल होता है ना, वो होता है ज्ञान, और फर्स्ट लेवल क्या होता है? वो होता है दर्शन। ठीक है? तो हम पढ़े 4 दर्शन: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
अब एक क्वेश्चन आता है कि मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं है? कोई बता सकते हैं मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं है? मधु जी बता सकते हैं। एक बार रोहित भैया मधु जी को अनम्यूट करेंगे। रोहित भैया, आई थिंक रोहित भैया, अच्छा मधु जी आप अनम्यूट होइए और बोलिए मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं है? आप खुद को अनम्यूट करिए ना। हाँ, मधु जय जी, जिनेन्द्र कर। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये मन पर्याय दर्शन क्यों नहीं, इसलिए कि उसकी ये केवल मन की अवस्था ही जानता है। मन पर्याय ज्ञान केवल मन की अवस्थाओं को जानता है। मन के अंदर नहीं, मन की अवस्थाओं को तो जानता है, ठीक है, मन की अवस्थाओं को तो जानता है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक मिनट, मीना जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मीना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शन उपयोग जो होता है वो सीधा आत्मा से होता है, मन से नहीं होता है, इसलिए इसमें मनः पर्याय नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, दर्शन उपयोग सीधा आत्मा से, ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि अचक्षु दर्शन जो है वो इंद्रियों मतलब चक्षु दर्शन के, चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी की 4 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है ना, इसलिए वो नहीं है। वो नहीं है उसका आंसर। दीपमाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपमाला जी, बोलिए। दीपमाला जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिए हेलो। अगर। हाँ जी बोलिए। ओके। मन पर्याय से मेरे को जो 1-2 पॉइंट्स और निकले थे कि हम भावों को देख सकते हैं किसी भी जीव के, भाव को हम देख सकते हैं। पिछले जैसे नॉर्मल ऋजु मति वाला है तो हम 3-4 भाव देख सकते हैं। विपुल करते हैं तो हम और देख सकते हैं 7 भाव। तो अवधि दर्शन में मेरे ख्याल से भाव तो नहीं होगा, लेकिन जो करंट है उसको अपना हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं, अपना क्वेश्चन है कि मनः पर्याय दर्शन उपयोग क्यों नहीं है? बाकी चारों ज्ञान के दर्शन उपयोग हैं। छंद क्रम मतलब केवल ज्ञान का है, अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का है और केवल ज्ञान का है ना। मनः पर्याय ज्ञान का क्यों नहीं है? क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो क्या है, इंद्रिय और मन की सहायता से तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में आ गया, वो समाहित हो गया, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अवधि ज्ञान का अवधि दर्शन आ गया, केवल ज्ञान का केवल दर्शन आ गया, मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं आया? देखो मैं बताती हूँ। मनः पर्याय दर्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान क्या होता है, किसी भी सन्नि पंचेंद्रिय जीवों के मन के विचारों को, उसके मन के चिंतित अवस्थाओं को जानना। ठीक है, वहां पे सीधा सीधा है जानना है। वहां पे जब तक के वो विशेष बोध नहीं होगा तब तक के मन का कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं, मतलब देखने का वहां पे है ही नहीं। वहां पे सीधा सीधा क्या है, वहां पे सीधा सीधा जानने का ही रोल है। मनः पर्याय दर्शन में वो क्या होता है, मनोगत पर्याय, उसका सब्जेक्ट ही क्या होता है, मनोगत पर्याय होता है ना। उसका विषय क्या होता है, मनोगत पर्याय होता है, जिससे वो क्या करते हैं, मानसिक अवस्थाओं को जानते हैं किसी भी जीव के। और मानसिक अवस्थाएं तो ऑलरेडी क्या होता है, विशेष ही होती है, मतलब उसका अपन सामान्य बोध नहीं कर सकते। ठीक है, उसका विशेष बोध ही करना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ होता है ना, स्पेसिफिक एग्जाम्स होती है, एक जनरल एग्जाम होती है, एक स्पेसिफिक एग्जाम होती है। तो वैसे ही मनः पर्याय ज्ञान क्या होता है, वो उसमें विशेष बोध ही होता है, उसमें सामान्य बोध होता ही नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या करना है,
मनोगत परिणामों को जानना है ना, मन की पर्यायों को जानना है, जो विशेष ज्ञान से ही संभव है। ठीक है, मतलब विशेष बोध से ही संभव है वो, उसका सामान्य बोध संभव नहीं है, इसलिए मनय पर्याय दर्शन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आप लोगों से कि क्या पूछा था मैंने, हाँ, मनय पर्याय अज्ञान और केवल अज्ञान क्यों नहीं बताया गया है, या क्यों नहीं होता है मनय पर्याय अज्ञान और केवल अज्ञान। ठीक है, इसका तो कई लोगों ने चैट में आंसर भी दिया है। मनय पर्याय ज्ञान आत्मा से होता है, नहीं विदाउट यूज, ये पहले का अभी का है, वो सामान्य नहीं है, विशेष है। मन की पर्याय को जानना दर्शन का काम, ये बहुत सही आंसर था मीता जी ने जो लिखा है कि मन की पर्याय को जानना दर्शन का काम नहीं है, वो किसका काम है, वो ज्ञान का काम है, क्योंकि वो विशेष बोध ही होता है। मैंने अब आपको बताना है कि मनय पर्याय और केवल ज्ञान, मतलब केवल अज्ञान क्यों नहीं आया है। ठीक है, ये आप चैट में लिख दीजिए, या ठीक है मैं बता देती हूँ, नहीं तो टाइम ऐसे ही हो जाएगा ये आंसर देने के लिए। अच्छा चलिए, कुछ नए लोग आए हैं। प्रभाजी राका, प्रभाजी राका आप अनम्यूट कीजिए, खुद को बताइए मनय पर्याय अज्ञान और केवल अज्ञान क्यों नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद तो केवल अज्ञान होते ही नहीं है ना। नहीं सर, चलिए और कोई ट्राई करना चाहते हैं। हेमलता जी भंसाली, हेमलता जी भंसाली आप हैं यहाँ पर, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। चलिए, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया, अब इतने सारे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। बोलिए। मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये हाँ। ये दोनों ज्ञान विशिष्ट साधकों को ही होता है, जो अप्रमत्त संयत साधक है। उन्हें आप मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, वो सम्यकत्व दृष्टि ही है, उनको ही मन पर्याय और केवल ज्ञान हो सकता है, अज्ञान नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, एकदम सिंपल सी बात है। आपके ज्ञान की अनुमोदना हेमलता जी, एकदम सिंपल सी बात है कि ज्ञान किसको बोलते हैं, ज्ञान उसको बोलते हैं जो सम्यक दृष्टि को होता है, ठीक है ना, और जो मिथ्या दृष्टि को होता है वो क्या होता है, अज्ञान होता है। तो मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, मिथ्या दृष्टि जीवों को प्राप्त होगा क्या, नहीं होगा ना। मैंने क्या बताया, ज्ञान और अज्ञान में फर्क किसका है, पात्रता का फर्क है, केवल किसका फर्क है, पात्रता का। जो पात्र है, सम्यक दृष्टि है, तो वो क्या है, ज्ञान है। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान होगा क्या, नहीं हो सकता। मनय पर्याय ज्ञान किसको होता है, केवल साधु साध्वी को होता है ना। और केवल ज्ञान किसको होता है, जिन्होंने अपने राग द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ दिया है ना, जिनका मोनी कर्म क्या हो गया है, क्षीण हो गया है, जिनके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोनी और अंतराय, ये 4 कर्म क्या हो चुके हैं, क्षय हो गए हैं। 12वें गुण स्थान के बाद वो 12वां गुण स्थान क्रॉस कर चुके हैं, उनको होता है केवल ज्ञान। ठीक है, तो वहां पे वो मिथ्या दृष्टि को होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए मनय पर्याय ज्ञान और केवल मनय पर्याय अज्ञान और केवल अज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये केवल सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। एक लाइन का आंसर है क्या, ये केवल सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, इसलिए मनय पर्याय और केवल अज्ञान नहीं होता। ठीक है, राग द्वेष की ग्रंथियों को जो तोड़ चुके हैं, वो जो 4 कर्मों को, जो 4 घाती कर्म है, उनको जो क्षय कर चुके हैं, उनको होता है केवल ज्ञान। और विशिष्ट भाव संयत, देखिए हेमलता जी जो आपने बोला ना, अप्रमत्त संयत क्या है, मनय पर्याय ज्ञान 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है।
तो एकदम अपन अप्रमत्त संयत बोलना सही रहेगा कि नहीं मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि छठा गुण स्थान होता है प्रमादी साधु गुण स्थान। ठीक है, ये परिणामों में शुद्धता से होता है ना, परिणामों में शुद्धता से होता है, इसलिए छठा गुण स्थान तो प्रमादी है, प्रमत्त संयत गुण स्थान है, तो अपन अप्रमत्त तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ ये है कि साधु साध्वी को होता है, विशिष्ट परिणामों वाले भाव संयत साधु को होता है, द्रव्य संयत को नहीं होगा। मतलब ऊपर से साधु वेश धारण बस कर लिया है, अंदर में संयत भाव नहीं है तो नहीं होगा, ये डेफिनेट है ना। वो किसको होगा? भाव संयत साधु को ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान, जिन्होंने गुण स्थान नहीं पढ़ा है आप आगे आएगा, बाकी जो जानते हैं उनको मैं बता रही हूँ कि छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के क्या होता है, मनय पर्याय ज्ञान होता है। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में, चलो ये गुण स्थान अपन बाद में करेंगे, छोड़ो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं उपयोग 12। चलो अब अपन निकालेंगे कि कौन सा उपयोग, अच्छा कल हम निकाले थे 5 ज्ञान का, है ना। आज अपन को निकालना है 3 अज्ञान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब 3 अज्ञान उपयोग, मति अज्ञान उपयोग, मति अज्ञान उपयोग, और म्यूट कर लेंगे खुद को, जो भी अनम्यूट है म्यूट कर लेंगे, है ना। श्रुत अज्ञान उपयोग, नीति जी आप म्यूट हो गए। अभी ठीक है। देखिए जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं ना, वैसे मति अज्ञान उपयोग और शुद्ध अज्ञान उपयोग भी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ये दोनों उपयोग चारों गति के जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, 4 गति के जीवों में पाए जाते हैं। बस एक चीज है कि जो देव गति में अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं, 5 अनुत्तर विमान वासी देव, 5 अनुत्तर विमानवासी देव जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। मतलब ये जब योनि स्थान में पहुंचते हैं तब से लेकर के काल करते तक के ये हमेशा क्या रहते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, इनमें कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं आती है। तो ये जो जीव हैं इनके में मति अज्ञान उपयोग और श्रुत अज्ञान उपयोग या कोई सा भी अज्ञान उपयोग पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सम्यक दृष्टि है। और अज्ञान उपयोग किसमें पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि में पाया जाता है। हमारे में जब मिथ्या दृष्टि रहेगी तो हमारा उपयोग अज्ञान उपयोग हो जाएगा, सम्यक दृष्टि रहेगी तो हमारा उपयोग क्या हो जाएगा, ज्ञान उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पूरे 563 भेद हैं, है ना, जीव के जो 563 भेद हैं उसमें से 5 अनुत्तर विमानवासी देव के भेद छोड़ करके बाकी सारे जीवों में क्या पाया जाता है, मति अज्ञान उपयोग और श्रुत अज्ञान उपयोग पाया जाता है। ठीक है, अब थर्ड आता है विभंग ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग है या अज्ञान उपयोग है, पूरा खेल पात्रता का है। पात्र सम्यक दृष्टि है तो वही ज्ञान उपयोग है, और पात्र मिथ्या दृष्टि है तो वही क्या है, अज्ञान उपयोग है। ठीक है, तो इसमें भी अपने को क्या, देखो अवधि ज्ञान किसको होता है, अवधि ज्ञान किसको होता है, क्या बताया था मैंने, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। ठीक है ना, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को होता है, तो नरक गति में होता है ना, नरक गति में सबको होता है विभंग ज्ञान उपयोग, क्योंकि नरक गति के जीव क्या हैं, सन्नी पंचेंद्रिय हैं, है ना। फिर नरक गति के बाद तिर्यंच गति, तो तिर्यंच गति में
किन जीवों को होगा विभंग ज्ञान उपयोग? 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री को होगा। ठीक है, उसके बाद मनुष्य गति, तो मैंने कल भी बताया था कि युग्लिकों में कितने ज्ञान होते हैं? 2 ही ज्ञान होते हैं। तो वैसे ही अज्ञान भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। उनमें ऐसा नहीं कि ज्ञान 2 होंगे तो अज्ञान 3 हो जाएंगे। मतलब मैंने बताया ना, पूरा खेल किसका है? पात्रता का है। जिस पात्र में अवधि ज्ञान जाएगा उसी पात्र में विभंग ज्ञान होगा। मतलब ज्ञान तो वही जाएगा, पात्र अगर सम्यक है तो अवधि हो जाएगा और मिथ्या है तो क्या हो जाएगा? विभंग हो जाएगा। तो मनुष्य गति में 15 कर्म भूमि मनुष्य को ही होगा। ठीक है, और अब आता है देव गति। तो देव गति में किनको होगा? सिंपल सी चीज है, जो एकांत सम्यक दृष्टि जीव हैं, अनुत्तर विमानवासी जो जीव हैं, देव हैं, उनको छोड़ करके देव गति में भी सभी देवताओं को विभंग ज्ञान हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 3 अज्ञान, है ना। अब अपन देखते हैं 4 दर्शन। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के लिए अगर थोड़ा टाइम कम होगा तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, ये क्योंकि ये अभी कंप्लीट हो जाएगा ना। 4 दर्शन, ठीक है। 4 दर्शन में पहला क्या है? चक्षु दर्शन। चलो अब उपयोग लगाओ। चक्षु दर्शन किसको किसको होगा? फटाफट, चक्षु दर्शन किसको किसको होगा? एकेंद्रीय जीव को चक्षु दर्शन होगा क्या? बेंद्री को होगा क्या? तेंद्री को होगा क्या? चौरेंद्री को होगा क्या? चक्षु दर्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? चौरेंद्रीय जीव से स्टार्ट होगा। ठीक है, एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री को चक्षु इंद्री मिली क्या? नहीं मिली है, इसलिए एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री को चक्षु दर्शन नहीं होगा। तो मतलब एकेंद्रीय, बेंद्री और तेंद्रीय जीवों को छोड़कर सभी को क्या होगा? चक्षु दर्शन होगा। आ रही है बात समझ में? एकेंद्रीय, बेंद्री और तेंद्री, ये 3 जीवों को छोड़ करके सभी को क्या होगा? चक्षु दर्शन होगा। ठीक है, अब अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन किससे होता है? चक्षु इंद्री से होता है, इसलिए एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री 3 जीवों को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन किसमें होता है? फटाफट लिख के बताओ तो, अचक्षु दर्शन किसमें होता है? देखो, अचक्षु दर्शन जो होता है पूरे 563 भेदों में होता है, सभी जीवों को होता है। क्यों? क्योंकि जिनको चक्षु दर्शन मिला है, चक्षु इंद्रिय मिली है, उनको अचक्षु दर्शन नहीं होगा क्या? हो सकता है ना, अपने को होता है ना। जैसे मैंने कहा पसीना झरता है तो चींटी चढ़ती, तो वैसे इसलिए अचक्षु दर्शन किसको होता है? पूरे 563 भेदों में होता है। अवधि दर्शन मतलब सन्नी पंचेंद्रीय जीवों को, ठीक है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, दोनों को क्या होगा? अवधि दर्शन होगा। ठीक है ना, ये फर्क है अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान और अवधि दर्शन में। ठीक है, सम्यक दृष्टि है तो भी अवधि दर्शन होगा और मिथ्या दृष्टि है तो भी अवधि दर्शन होगा, मतलब विभंग ज्ञान वाले तो भी। केवल दर्शन, केवल दर्शन किनको होगा? केवल दर्शन केवल 15 कर्म भूमि मनुष्यों को होगा। केवल 15 कर्म भूमि मनुष्य को होगा, क्योंकि वो ही क्या कर सकते हैं? केवली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पात्रता, मतलब कौन से जीवों को कौन सा ज्ञान उपयोग, कौन सा दर्शन उपयोग हो सकता है। ठीक है, आज हमने ये जाना कि उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। उपयोग 2 प्रकार का, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। ठीक है ना, साकार उपयोग में ज्ञान उपयोग और अनाकार उपयोग में दर्शन उपयोग। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। रोहित भैया। मंजू जी कोठारी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये छदमस्त वर्ड जो है ना, अंदर से हाँ। समझ में आता है, सब होता है, बट इसका डेफिनेशन क्या है छदमस्त का? किसको छदमस्त बोलते हैं? मतलब
छद्म छद्म मतलब जो आवरण के साथ है, ठीक है। छद्मस्थ, छद्मस्थ वर्ड जो है, जीव जितने भी जीव हैं संसार में ना, वो दो, उनको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो भी जीव हैं वो अपन उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है छद्मस्थ, ठीक है, और दूसरा होता है केवली, ठीक है। तो जो हाँ। केवली जो होते हैं ना, जिनका आवरण हट चुका है ना, वो होते हैं केवली। और छद्मस्थ मतलब जो छद्म यानी जो आवरण के साथ हैं, जिनमें क्या है, आवरण है, आवरण सहित। क्या ठीक है? चीज का आवरण है? क्या चीज का आवरण है? कर्मों का आवरण है, जैसे ज्ञान का है, दर्शन है, ज्ञान मतलब ज्ञानावर्णी कर्म है ना, दर्शनावर्णी कर्म है, वो है। अच्छा। अपन पढ़ते हैं ना, अब अपन जब कर्म 8 पढ़ेंगे ना तो समझ हाँ। में आएगा। मतलब जो कर्मों अभी जो जिनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों का आवरण लगा हुआ है, वो है छद्मस्थ। और जिन्होंने अच्छा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों को क्षय कर लिया है, तय कर वो लिया है वो केवली। केवली। ठीक, धन्यवाद सर। जी, और कोई है किसी का क्वेश्चन? और एक रिक्वेस्ट है कि सैटरडे संडे को भी, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को भी क्लास करेंगे। परिधि जैन। परिधि जी ले गए। परिधि, और चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सैटरडे संडे की क्लास के लिए जिनने भी रिक्वेस्ट की लता है, जी। हेमलता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। छद्मस्थ में कितने ज्ञान दर्शन हो सकते? छद्मस्थ में ज्ञान कितने हो सकते? छद्मस्थ में ज्ञान 4 हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधित ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान। ये चारों, ये हम जब अभी अपन कर्मों का जब वर्णन पढ़ेंगे ना, तब हाँ, अपन हाँ, पढ़ेंगे, है ना, हाँ, छद्मस्थ और केवली। और उस टाइम देखो, जो केवली हैं उनको केवल ज्ञान है, ठीक है। चलो अब हाँ, आप एक बात बताओ, चलो एक एक वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, है ना। हाँ। जीव को मतलब एक ज्ञान कब पाया जाएगा? वाटेवेता में ना? नहीं सा, एक ज्ञान। अच्छा, वाटेवेता में कौन सा ज्ञान होगा? अगर आप बोलते एक ज्ञान होगा तो कौन सा के- ज्ञान होगा केवल वाटेवेता? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान? अरे बाप रे। वाटेवेता केव, सिद्ध, के, वाटेवेता के, सिद्ध जो रहते हैं उनको केवल ज्ञान रहता है ना, वाटेवेता सिद्ध में। वाटेवेता कब होते हैं सिद्ध? केवल ज्ञान होने के बाद कोई जीव वाटेवेता कैसे रहेगा? वाटेवेता किसको बोलते हैं? जो वाटेवेता होता है जीव, मैंने हाँ, बताया था आप लोग को कि हाँ, जब एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर जब ग्रहण करता है जीव, तो बीच में जो उसको समय लगता है वो होता है वाटेवेता। हाँ, 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 हाँ। सिद्ध कोई शरीर ग्रहण करते हैं क्या? नहीं, नहीं, हाँ, सिद्ध सही बात। अशरीरी होते हैं, है ना। हाँ, सिद्धों हाँ, का वाटेवेता कुछ नहीं होता। अच्छा, अच्छा, एक ज्ञान, अकेला ज्ञान सिर्फ केवली अवस्था में पाया जाता है। जब केवल ज्ञान होगा ना, तब हाँ, केवल एक ज्ञान होगा, तब और कोई ज्ञान नहीं रहेगा, अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके आगे बाकी सब ज्ञान क्या है, हाँ, बहुत फीके हैं, समझ के चलो आप, ठीक है। तो एक ज्ञान कब एक ज्ञान है, मतलब कौन से, अगर कोई बोले कि इस जीव को एक ही ज्ञान है, मतलब वो निश्चित केवल ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि उसके अलावा कोई भी ज्ञान है वो जो अकेला नहीं रहता, ठीक है। हाँ, अगर दो ज्ञान बोल रहे हैं, हाँ, है ना, दो हाँ, ज्ञान मतलब क्या हो गया? मति ज्ञान और और श्रुति। श्रुत ज्ञान, हाँ, ठीक है। दो हाँ, ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तीन ज्ञान में क्या हो सकता है?
मति ज्ञान, श्रुत श्रुत ज्ञान तो ज्ञान, है ही है। इसके अवधि बाद ज्ञान। या तो अवधि होगा हाँ और या फिर मना पर्याय ज्ञान होगा। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हाँ ठीक है ना। हाँ और जब हाँ 4 ज्ञान बोलेंगे तो हाँ 4 ज्ञान में क्या हो जाएगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, ये चारों हो सकते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान को होता है, हाँ तीर्थंकर भगवान को क्या होता है? जन्म से अवधि ज्ञान होता ही है, होता है ना। और दीक्षा हाँ लेते हाँ साथ उनको क्या हो जाता है? मनय पर्याय ज्ञान भी मिल जाता है। तो छद्मस्तों में या तो 2 ज्ञान या 3 ज्ञान या 4 ज्ञान, यही हो सकता है। छद्मस्त अवस्था में एक ज्ञान अकेला नहीं हो सकता। एक ज्ञान अकेला है मतलब कौन सी अवस्था है वो? केवली अवस्था है। ज्ञान में नवग्रह भी, हाँ सर। नवग्रह भी मिथ्यात्व भी हो सकते हैं क्या? 5 अनुत्तर विमानवासी जीव ही हैं जो केवल सम्यक दृष्टि हैं, जिनमें मिथ्यात्व है ही नहीं। एकांत सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ 5 अनुत्तर विमानवासी जीव हैं। बाकी 9 ग्रहवयक में भी मिथ्यात्व हो सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अमृता जी हैं। नवग्रह भी मिथ्यात्व भी हो सकते हैं क्या? जी मैंने अभी बताया था। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ अब आ रही। देखिए 9 ग्रहवयक मिथ्यात्वी हो सकते हैं। पूरे मैंने बताया 563 भेदों में से केवल कौन है? ये 5 अनुत्तर विमानवासी जो देव हैं, सिर्फ वही हैं जो क्या है? एकांत सम्यक दृष्टि हैं, जिनमें मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता। वो कौन है? सिर्फ 5 अनुत्तर विमानवासी जीव है, देव हैं। उसके अलावा सभी जीवों में मिथ्यात्व हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। रूपी पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ जी, रूपी पदार्थ किसे कहते हैं? रूपी पदार्थ जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो, जो मतलब पुद्गलों का समूह होता है जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श होते हैं, वो होता है रूपी पदार्थ। जिसको ये 4 ज्ञान, जिसको अवधि ज्ञानी और मनय पर्याय ज्ञानी देख सकते हैं, ठीक है, वो होता है रूपी पदार्थ। अमृता जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब। जय हाँ, जिनेन्द्र साहब। मुझे पूछना था विभंग ज्ञान का क्या मतलब होता है? विभंग ज्ञान मतलब, अगर जैसे मैंने बताया ना, पात्रता वाली बात है। ज्ञान वही का वही होता है, ठीक है। जी हाँ ज्ञान हाँ। वही का वही है। अगर वो हम्म, सम्यक दृष्टि जीव को मिल रहा है, वो वैरायटी अगर सम्यक दृष्टि जीव को मिली है तो वो अवधि ज्ञान कहलाती है। वही वैरायटी अगर मिथ्या दृष्टि जीव को मिलती है तो वो विभंग ज्ञान कहलाती है, अच्छा अच्छा ठीक है। जी, धन्यवाद। हाँ हाँ। प्रभा जी। जय जिनेन्द्र। ये अनुत्तर विमानवासी देव कौन होते हैं? हाँ, ये एक्चुअली जिन जैसे जो देवगति होती है ना, देवगति में देव होते हैं। वो देव 99 टाइप्स के देव होते हैं, ठीक है। जैसे अपने अलग अलग कैटेगरी होती है ना, मनुष्यों में, है ना। जैसे दूसरे भी जीवों में एक कैटेगरी होती है। जैसे नरक में क्या होता है? पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, ऐसी होती है, ठीक है। वैसे ही देवगति में भी क्या होती है? कैटेगरी होती है। तो जो एकदम टॉप मोस्ट कैटेगरी के देव होते हैं, 99 जो भेद होते हैं देवताओं के, 99 वैरायटी है। तो 99 में जो लास्ट के 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है ना देवताओं की, वो होती है अनुत्तर विमानवासी देव। ये हम जब 21वें बोले राशि 2 पढ़ेंगे ना, जीव के 563 भेद, उसमें आपको और अच्छे से बताएंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको करने में हमारी 2 क्लास निकल जाएगी, इसलिए मैंने ये चीज डिटेल में अभी नहीं बताई, ठीक है। हो गया सर। हो गया, चलिए क्लास का टाइम भी हो गया। अच्छा, एग्जाम्स कब होंगे, ऐसा क्वेश्चन आए हैं अभी। अपना ये क्लास का सेशन एक बार जितना भी होता है ना,
31 मई तक अपन देखते हैं कितना कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको एग्जाम की डेट बताई जाएगी कि एग्जाम्स कब होंगे। एग्जाम्स होंगे, आप प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। एग्जाम्स की डेट जल्दी डिक्लेयर कर देंगे कि कब होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स दे दे के कभी कभी समझाती हूँ ना, मेरे जानते अजानते अगर मैं किसी को ठेस पहुंचाई हो तो भी मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, जय जिनेन्द्र। सभी को अहोभाव से विनय पूर्वक आंखें बंद, कमर सीधी, सभी स्तुति पढ़ेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसक यथा शासन पति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर एक हजार श्री विजय राज्य महासाथ की जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को मिच्छामि